नशा को अंग में पुनः सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भांग तमाखू छूतरा सुरा पान लय घूंटे, कहें कबीरता जीव का धर्म राय सिर कूटे। अशुद्ध भांग तंबाकू शराब जो खाता पीता है, उस व्यसनी जीव का उसकी कर्म वासनाएं ही सिर तोड़ेंगी। साहब कहते हैं, जो बिना विचार करके अज्ञानतावश अशुद्ध भांग तंबाकू शराब का सेवन करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उस व्यसनी जीव का उसकी कर्म वासनाएं ही उसको दुख देंगी, क्योंकि अपना अपना किया हुआ कर्म ही तो सुख दुख देते हैं। सज्जनों, हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमको उसके बदले में सुख मिलता है, हमारे जीवन में आनंद होता है, और हम गलत कर्म करते हैं तो उसके बदले में हमें दुख और क्लेश मिलता है, कष्ट मिलता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि इन अशुद्ध भांग तंबाकू शराब मांस मदिरा का सेवन ना करें, क्योंकि इससे जो कर्म कर रहा है उसका कर्म ही दंड देंगे, उसका कर्म ही दुख देंगे। भांग तमाखू छूतरा इनसे करे प्यार, कहें कबीर सो जियरा बहुत सहे सिर मार। अशुद्ध भांग तंबाकू आदि से प्रेम करने वाले के सिर पर बहुत मार पड़ती है, वह अपने पाप से ही नीचे जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भांग तंबाकू खाने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि नशा बुद्धि को नष्ट करते हैं, बुद्धि को भ्रमित करते हैं। ऐसे अशुद्ध चीज़ों का सेवन करने से उसको कर्म का मार बहुत तेजी से पड़ता है, उनके ही कर्म उनको दुख और तकलीफ देते हैं, वह अपने पाप से ही नीचे जाता है। अने अपने पाप कर्मों से वो नीच योनि में जाते हैं। एक तो ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं करते, कोई सम्मान नहीं करते, सभी लोग जानते हैं नशेड़ी आदमी हैं, इनके जीवन में केवल नशा के सिवा और कुछ नहीं, उनकी कोई इज्जत नहीं होती है, शरीर को बर्बाद करते हैं, धन को बर्बाद करते हैं, साथ साथ परिवार वालों को भी दुखी करते हैं। इस प्रकार से सदगुरु कहते हैं ये अपने पाप से ही नीचे योनि में जाते हैं। एक तो जीते जी बहुत दुख और कष्ट पाते हैं, साथ साथ मरने के बाद वही गलत संस्कार को ले जाकर बहुत और दुख और क्लेश में नीच योनि में जाते हैं। भांग तमाखू छूतरा पर निंदा पर नार, कहें कबीर इनको तजय तब पावे दीदार। अशुद्ध भांग तंबाकू पराये की निंदा तथा पराई स्त्री, गुरु कबीर साहब कहते हैं इनको त्यागने पर ही स्वरूप साक्षात्कार के लिए योग्य बन सकते हैं। साधना की पराकाष्ठा को बताते हुए कहते हैं कि आदमी स्वरूप का साक्षात्कार अर्थात आत्म साक्षात्कार तभी कर सकते हैं जब इन अशुद्ध भांग तंबाकू पराये की निंदा तथा पराई स्त्री को किसी भी प्रकार से जो है इसका सेवन ना करें, इसको दूर से ही त्याग दें, तभी उनके जीवन में साधना आएंगी और उस साधना से स्वरूप ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा, स्वरूप साक्षात्कार हो सकता है। ऐसे योग्य साधक बनने से ही मनुष्य का कल्याण होता है। और आदमी सोचता है नाना प्रकार के नशा करूं, निंदा करूं, पराई स्त्री गमन करूं और सोचने लगे कि मेरा कल्याण हो जाएगा, तो सज्जनों कभी नहीं हो सकता। चाहे साधना के क्षेत्र में हो, अगर साधना के क्षेत्र में भी आकर साधु होकर पराई स्त्री और नाना प्रकार की निंदा चुगली और नशा करते हैं, ऐसे संत साधु का भी कभी कल्याण नहीं हो सकता, उसको आत्मज्ञान नहीं हो सकता। सुरापान अचवन करे पीवे तमाकू भंग, कहें कबीर ये रामजन तिनको करो न संग। जो शराब पीते हैं और भांग तंबाकू पीते खाते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि हे रामजनों ऐसे लोगों की संगत तक ना करो। ऐसे बुरा कर्म करने वाले, तंबाकू का सेवन करने वाले, भांग का सेवन करने वाले, शराब का सेवन करने वाले, साहब कहते हैं ऐसी लोगों की संगत कभी मत करो।
हे राम के जनों, हे राम के प्रेमी, हे राम के भक्तों, ऐसे लोगों की संगत करने से मनुष्य खराब हो जाता है, मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाती है। क्योंकि बुरे लोगों की संगत करने से आदमी बुरा होता है और बुराई हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। अच्छे लोगों की संगत करने से हमारे जीवन में अच्छाई आती है और जीवन का कल्याण होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे भांग तंबाकू खाने पीने वाले, नशा करने वाले की संगत कभी ना करे। अगर वास्तविक में तुम राम का भक्त बनना चाहते हो, राम को भजना चाहते हो, आत्म कल्याण चाहते हो, तो इनकी संगत कभी मत करो। राखें व्रत एकादशी, करे अन्न को त्याग, भांग तमाकू ना तजे, कहें कबीर अभाग। कबीर साहब कहते हैं कि जो अन्न को त्याग कर एकादशी व्रत रहते हैं परंतु भांग तंबाकू नहीं छूटते, वे अभागे जीव हैं। चाहे कितने भी आप व्रत का, उपवास का सेवन करें, आप भक्ति भाव खूब करें और आप भांग तंबाकू का सेवन करते हैं तो वह उसका फल कभी नहीं मिल सकता, वह कभी सफल नहीं हो सकता। सज्जनों, इसलिए याद रखें, संत महापुरुष एक एक बात को तौल कर कहते हैं और सदगुरु कबीर साहब इस जगत के महानतम संत हैं, महान त्यागी और आत्मा ज्ञानी महापुरुष हैं। सदगुरु कबीर साहब तौल कर कहते हैं, प्रैक्टिकल बात कहते हैं कि कबीर साहब कहते हैं कि अन्न को आदमी त्याग कर एकादशी व्रत रहता है, पूर्णिमा का व्रत रहता है, नाना प्रकार के व्रत रहते हैं, परंतु भांग तंबाकू का सेवन करते हैं, वे अभागे जीव हैं, उनको इस व्रत का फल कभी नहीं मिल सकता। इसलिए चाहे कितने भी प्रकार से आप व्रत का पालन करें और जीवन में आप दुर्गुण से ग्रसित हैं, व्रत के दिन तो आप व्रत ले लिए, लेकिन अन्य दिनों में आप मांस का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, भांग तंबाकू का सेवन करते हैं, तो हे जीव तू अभागा है, तुझे किसी प्रकार से इसका फल नहीं मिल सकता। हरिजन को सोहे नहीं हुक्का हाथ के माही, कहें कबीर राम जन हुक्का पीवे नाही। हरि भक्तों के हाथ में हुक्का नहीं शोभता। साहब कहते हैं जो साधक हैं, जो कल्याणर्थी हैं, जो हरि के भक्त हैं, उनके हाथ में नशा का हुक्का नहीं शोभायमान होता। कबीर साहब कहते हैं कि राम भक्त हुक्का या बीड़ी सिगरेट नहीं पीते। जो सचमुच में असली राम भक्त हैं वो किसी प्रकार से नशा का सेवन नहीं करते सज्जनों, लेकिन जितने भी प्रकार से इधर राम के भक्ति करते हैं, शिव की भक्ति करते हैं, नाना प्रकार के देवी देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं और अनेकों नशा का सेवन करते हैं। साहब कहते हैं ऐसे भक्तों को कभी भी जो है उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसे भक्त राम के भक्त नहीं हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हरि भक्तों के हाथ में हुक्का, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट ये शोभायमान नहीं होता, क्योंकि ये राम के भक्त बनते हैं और इधर नाना प्रकार के नशा करते हैं। ना राम मिलेगा और ना ही किसी प्रकार से इसको माया मिलेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब समझा कर कहते हैं कि इनका सर्वथा त्याग कर दो। अगर राम के भक्त हैं, हरि के भक्त हैं, तो इनका सर्वथा त्याग कर राम में रमन करो। हुक्का तो सोहे नहीं हरिदासन के हाथ, कहें कबीर हुक्का गहे ताको छोड़ो साथ। हरि भक्तों के हाथ में हुक्का नहीं शोभता। जो हाथ में हुक्का या बीड़ी, सिगरेट आदि पकड़े उसका साथ छोड़ दो। साहब कहते हैं ऐसे लोगों का कभी संगत ना करो जो हरि भक्त तो कहलाते हैं लेकिन गांजा, तंबाकू, नाना प्रकार से नशा से ग्रसित हैं। साहब कहते हैं ऐसे लोगों का साथ करना बुरा है, उसका साथ छोड़ दो। अगर अपनी सदगति चाहते हो तो ऐसे नशेड़ियों का, ऐसे दुर्गुणी व्यक्तियों का साथ छोड़ दो।
नाना प्रकार के चंदन लगा लिए, नाना प्रकार के अनेकों माला कंठी धारण कर लिया और हाथ में बीड़ी सिगरेट लेकर पीते हैं, हुक्का लेकर पीते हैं। साहब कहते हैं ऐसे व्यक्ति का संगत कभी मत करो। आमली हो बहु पाप से समुझ नाही अंध, कहें कबीर अमली को काल चढ़ावे कंध। साहब कहते हैं अविवेकी मनुष्य यह नहीं समझता कि बड़े पाप से लोग व्यसनी होते हैं। इन व्यसनियों को काल उठाकर गड्ढे में डालेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इन अविवेकी व्यक्तियों को पाप है दिखाई नहीं पड़ता कि ये पाप है, यह नहीं समझ पाता कि ये पाप है, इस प्रकार से व्यसन करना पाप है। इन व्यसनियों को काल उठाकर गड्ढे में डालते हैं, इसीलिए नाना प्रकार के दुख और कष्ट सहते हैं। यानी काल यानी मन रूपी काल इनको ऐसे नीच गड्ढे में डाल देते हैं कि इसको उबरना बहुत मुश्किल होता है, उस गड्ढे से निकलना बहुत मुश्किल होता है। पाप रूपी गड्ढा इतना खतरनाक होता है सज्जनों कि आदमी जीवन भर पश्चाताप करता है, फिर भी वह पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अविवेकी मनुष्य नहीं समझ पाता कि ये बड़े पाप हैं। नशा करना, और नशा के कारण ही बुद्धि भ्रमित हो जाती है, इसलिए दुराचार करते हैं। ऐसे लोग किसी बहू बेटी का भी इज्जत लूटने में देरी नहीं करते, किसी के घर में चोरी करने से हिचकते नहीं हैं और किसी की हत्या करने में आगे रहते हैं। ऐसे अविवेकी मनुष्य, ऐसे पापी मनुष्य, उनके अपने ही पाप कर्म उनके ऐसे नीच गड्ढे में ले जाएंगे जिससे उससे उबरना बहुत मुश्किल है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बारंबार चेताते हैं, बारंबार सजग करते हैं कि भाई इन नशाओं का सेवन ना करें। जहाँ लग अमल हराम सब दो दीन के माही, कहें कबीर ये राम जन अमली हो जय नाही। हिंदू मुसलमान मनुष्य मात्र के लिए सर्व दुर्व्यसन त्याज्य है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, किसी भी मत पंथ से दीक्षित हुए हों। साहब कहते हैं अगर वास्तविक में ये मनुष्य कल्याण करना चाहते हैं तो हर प्रकार से नशा त्यागने योग्य है। किसी भी प्रकार से मांस का, शराब का सेवन ना करें। नशा का त्याग तो जरूरी है, साथ साथ दुर्व्यसन खान पान में भी सजग रहें, खान पान में भी सावधान रहें। कबीर साहब इसलिए कहते हैं रामजनों अमली मत बनो, अर्थात दुर्व्यसनी ना बनो। अगर कल्याण चाहते हैं तो किसी भी प्रकार से दुर्व्यसन का सेवन ना करें। भांग, तंबाकू, नाना प्रकार के नशा, मांस, मदिरा, ये सब हराम हैं, ये सब अच्छे नहीं हैं। यही मनुष्य को दुर्गति में ले जाता है, यही मनुष्य को नरक में ले जाता है। अब इस नरक का त्याग कर दें। अगर वास्तविक में अपने जीवन में मंगल चाहते हैं, अपने इस जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो इन सारे दुर्गुणों का त्याग कर सद्गुण का सेवन करें, कल्याण में लग जाएं, साधना के पथ में लग जाएं। भौड़ी आवे बास मुख हृदय होय मलिन, कहें कबीर ये रामजन मांगी चिलम नहीं लीन। तंबाकू, गांजा आदि के सेवन से सिर में घुमरी यानी चक्कर तथा मुख में दुर्गंधी आती है। सज्जनों, जो आदमी नशा करता है, भांग, तंबाकू, अफीम, शराब, इसके सिर में चक्कर आना शुरू हो जाता है। जैसे ही नशा करता है, यह नशा सिर में पहुंचकर आदमी को धीरे धीरे चक्कर में डाल देता है तथा मुख में दुर्गंधी आती है। इनके मुख में हमेशा दुर्गंध ही आता है, इनके मुख से हमेशा दुर्गंध निकलती है। कबीर साहब कहते हैं कि ए रामजनों किसी से चिलम मांग कर ना लो। साहब कहते हैं किसी भी प्रकार से चिलम किसी से ना मांगो, ना पियो, ना खाओ। ऐसे गंदगी को गंदा समझ करके इसे हमेशा के लिए त्याग दो, जिससे तुम अपने जीवन को पवित्र बना सको। मुख में थूकन दे नहीं, मुँह हर कोई जन देही, कहें कबीर या चिलम को झूठ जगत मुख ले ही।
चाहे कोई गिन्नी देकर थूकना चाहे तो भी लोग अपने मुंह में थूकने नहीं देंगे। कबीर साहब कहते हैं कि यह जगत का झूठा हुक्का चिलम सब पीते हैं। साहब कहते हैं कोई भी कितना भी पैसा दे अपने मुख में थूकने नहीं देंगे, लेकिन यही चिलम और हुक्का एक दूसरे के मुख, एक दूसरे की जूठा को चाटते रहते हैं। साहब ऐसी कटाक्ष करते हैं गांजा, भांग, तंबाकू, शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि को पीने खाने वालों को, ये जूठा का सेवन करते हैं। अगर रुपये पैसे दो और कहें कि भाई तुम्हारे मुख में मुझे थूकने दो, पैसे ले लो, लेकिन तो क्या करेंगे, वो थूकने नहीं देंगे। लेकिन वही बीड़ी, सिगरेट, चिलम, हुक्का एक दूसरे की जूठा को चाटते रहते हैं, एक दूसरे के जूठा को का सेवन करते रहते हैं। इसलिए सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जो है बारंबार सजग करते हैं, बारंबार चेताते हैं कि ऐसे नशा का हमेशा के लिए परित्याग कर दो। अगर जीवन में कल्याण चाहते हो तो भांग, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब, मांस, मदिरा, जितने भी प्रकार के नशा हैं, गुटखा, आजकल गुटखा आ गया है, इन गुटखाओं का भी त्याग कर दो। देखो गुटखा खाने वाला पिच पिच इधर उधर थूकते रहता है, तंबाकू खाने वाला इधर उधर थूकते रहता है। अगर वास्तविक में उसमें अच्छाई चीज है तो उसको ग्रहण करें, लेकिन नहीं सज्जनों, जितने भी प्रकार से नशा है ये शरीर को, बल को नष्ट करता है। हमारी बुद्धि में जो है नशा भर देता है, शरीर में नशा हो जाता है, और इस नशा के कारण आदमी को ठीक से सूझता नहीं, आदमी के अंदर विवेक को खत्म कर देता है। तो अनेक प्रकार के नशा ये जहर हैं, और यही नशा नाश की जड़ है। आदमी के पतित होने का कारण है ये नशा। तो किसी भी प्रकार से नशा ना करें। युवा पीढ़ी जो आज नशे की लपेट में आ रहे हैं, उनको सावधान होने की जरूरत है। बुरा समझ करके, अब जहर समझ करके इनका परित्याग करें और साधु संतों की सत्संग के माध्यम से अपने जीवन का कल्याण करें। सद्बुद्धि रखें, एक एक चीज का विवेक चिंतन करें कि जीवन के लिए आवश्यक क्या है। जो आवश्यक नहीं है उसको ग्रहण ना करें, और जो आवश्यक है जीवन के लिए उसको करें, ग्रहण करें। और अपने इस मनुष्य तन की बहुमूल्यता को समझकर इसको साधना के पथ में लगाएं, और जो लक्ष्य आपने बनाया है उस लक्ष्य के लिए तत्पर हो जाएं। हमेशा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें, मेहनत करें। किसी दूसरे लोगों की संगत ना करें जो नशा करते हैं, जो बेविचार करते हैं। जो आदमी गलत है उसका संगत कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत आदमी ही गलत की ओर ले जाता है। इसलिए सज्जनों, सावधान रहें, सजग रहें।